पकड़ो पकड़ो। एरोप्लेन लेकर आए हैं, एरोप्लेन। सर्दी से कांप रही, मैंने अपनी रजाई में बोरी बिस्तरा। यहाँ पे मम्मा रोटी पका रही है, यहाँ पे गैस बहुत थोड़ी आ रही है, इधर तो पापड़ रोटी बन रही है। मम्मा हम क्या खाएंगे? ये ऐसी पापड़ रोटी। तो क्या करूँ, रात में बाहर, दिन में बाहर, सुबह बाहर, शाम बाहर, अब पापड़ खाना। पापड़ शौक से खाते हो ना मेरे बेटा? कसम से बहुत रोटी खराब हुई। अब्बा को कॉल करो, सिलेंडर चाहिए। सिलेंडर? अब्बा को कॉल करो। गैस नहीं आ रही यार मम्मा मैं तो नहीं रोटी खाऊंगा। मत खाना गाइस, हमारी गैस नहीं आ रही, रोटियां पापड़ बन रही हैं। अब मैं इनके पापा को कॉल करती हूँ, मुझे सिलेंडर ला कर दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया मेरे न्यू व्लॉग में। अभी व्लॉग स्टार्ट किया और मैं इतना ज़्यादा गुस्से में हूँ, इतना ज़्यादा गुस्से में मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मेरा क्या हाल हो रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आया हुआ है। सिर्फ बात यह है कि हम कराची में हैं और कराची में गैस नहीं है, सिलेंडर हम लोगों ने लिया नहीं हुआ और मैंने रोटी बनाई, रोटी का कोई हाल नहीं रहा। फिर मुझे मजबूरन, कल रात में भी हमने बाहर की खाई, कल दिन में भी बाहर की खाई, बाहर की रोटी खा खा के भी दिल तंग हो रहा था। मैंने कहा जैसे तैसे करके बनाती हूँ। जब मैंने चूल्हा जलाया, तवा गर्म किया, तवा गर्म हो गया, मैंने रोटी डाली और रोटी का क्या हाल हुआ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा है, फिर मुझे मजबूरन रोटी मंगवानी पड़ी। और ये देखें, ये चेक करें, इतनी के कड़क पापड़ बन गई है, कौन खाएगा? ये देखें, ये खैर इसको हम ऐसे रख देते हैं। मुझे इस कदर गुस्सा आ रहा है कि यहाँ पर हमारे जो कराची में है ना, मसले मसाले ज़्यादा हो गए। पहले पानी पीने का खरीदते थे, फिर उसके बाद हम नहाने धोने का पानी खरीदने लगे, उसके बाद अभी गैस सिलेंडर भी खरीदने लग जाएंगे। हर चीज़ खरीदनी पड़ेगी और आई एम डेड। खैर अहमद, हो गया आपका होमवर्क कंप्लीट? एक कॉपी और इब्राहिम जो वो चला गया है रोटी लेने, और बाहर की रोटी से इतना दिल बेजार हो रहा है, खा खा के बाहर की रोटी। बीच में मैंने ऐसा किया था कि चावल बना लिए थे कि रोटी का इशू ना हो। आपका काम तो नहीं है ना भी रोटी भैया बाहर चला रहे हैं? तो यार लास्ट कॉपी रह गई, उसका भी थोड़ा थोड़ा मेरा काम नहीं हुआ, वो कर दोगी? नहीं प्लीज ना। बाजी को मैंने बोला हुआ, बाजी ने। तो टीचर को मैंने बोल दिया, टीचर मेरी मम्मा ने काम कंप्लीट करके देती, इसलिए राइटिंग ऐसी हो रही है। तुमने क्या कहा, मम्मा की ज्यादा गंदी है? अच्छी राइटिंग हो रही। मम्मा की राइटिंग से पता चल जाता है ना टीचर को ये मम्मा की है। खैर काम बहुत ज्यादा होता है क्लासों में इनके, तो फिर वो बच्चे जो है ना तंग हो रहे होते, लिख के याद भी करना होता है, तो फिर साथ में मुझे करना पड़ता है काम और इनको करना पड़ता है याद। तो खैर आपका भी मैं करती हूँ काम, मैंने अभी वीडियो भी एडिट करनी है। और भैया आ जाए तो फिर रोटी लगाते हैं, खाना लगाते हैं, खाना शाना खाते हैं। और मुस्तफ़ा जो है वो बाहर किसको झांक रहे हैं। और ये देखिए पर्दे के पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन है? वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो कटिंग शटिंग करा के हीरो बने हुए आप। कौन से हीरो बने हुए, नाम बता दो हीरो का। शेफ वाला। हाँ शेफ शेफ कौन होता है? ये वेटर। शर्ट को देख के कह रहे बाबा वेटर बनाओ, बड़ा ही दिमाग चलता है। रोटी आ चुकी है तंदूर से, जल्दी जल्दी सालन गरम करें फिर खाना खाते हैं जी। तो बस ये है कि बच्चे जल्दी जल्दी खाना खाएं और उसके बाद ट्यूशन का टाइम हो जाना है और आप लोगों ने जाना है ट्यूशन जल्दी 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 जल्दी। इब्राहिम अहमद जा चुके हैं ट्यूशन और मैं जा रही थी वॉक करने जाऊंगी अम्मी के साथ, लंबी सी वॉक करूंगी। ठंड हो रही है, ठंड में दिल नहीं कर रहा था बिस्तर से निकलने को, वीडियो एडिट कर रही थी, फिर मैंने कहा नहीं रबिया उठ जाओ, वॉक ज़रूरी है, करनी है। ये मैंने अपनी रूटीन में आदत में ऐड किया हुआ कि वॉक करनी ही करनी है। और वॉक इसलिए मैं करती हूँ कि इंसान के जितने भी जोड़ मसल्स हैं ना वो रिलैक्स रहते हैं, मेंटली तौर पे भी इंसान रिलैक्स रहता है। थोड़ा सा बाहर की इन्वायरमेंट होती है, चलना फिरना, ताज़ी हवा लगती है। और उसके अलावा वॉक तो बहुत सी चीज़ों के लिए बेहतर होती है। मैं तो आप लोगों को भी एडवाइस दूंगी कि लाजमी वॉक करें, खासकर सर्दियों में, क्योंकि बैठे रहते हैं, पानी कम पीते हैं, तो वॉक करने नहीं होती, खून गाढ़ा होने का होता है। फिर उसके अलावा जो है वो घुटने, कमर, सब चीज़ें अकड़ी हुई होती है, जान नहीं होती, बंदे में जान आ जाती है चलने फिरने से। मैं तो कहती हूँ कि इंसान को वॉक करनी चाहिए। खैर अभी मैं चाबियाँ ले लूँ, अम्मी की तरफ जाना है तो वहाँ से बनाया, रात के पकाने का भी कुछ लाना है। और रात के पकाने का मैं क्या लेकर आऊँ, गैस तो आ नहीं रही, फिर मैं क्या लाऊँ? ऐसी कोई चीज़ बताएं जो गैस के बगैर बनती हो और खाने भी हो जाए, तो मैं वो बना लूँगी। मैगी भी गैस पे बनते हैं। खैर ऐसे मैं रखती हूँ अंदर, मुझे सर्दी लग रही है, बिस्तर से निकली तो सर्दी लगी, आप रखो इसको अंदर। और ये स्वेटर मैंने रखे, इसको पहनते हैं हम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहनने होगा नहीं होगा मेरे सारे काम ऐसे ही होते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी हो जाएगा। ये देखा, ये अभी देखा, पहनने हो गया। हम कराची वालों ने भी स्वेटर पहन ही लिए, वरना हमें स्वेटर कहाँ नसीब होता है। हमें तो एसी के बिल भरने पड़ते हैं, रज रज के एसी चलाना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी एंजॉय कर लो, फिर आगे 1-1.5 महीने बाद बिजली के बिल एंजॉय करने, फिर जो 80-80 हज़ार रुपया देना है बिजली के बिलों का, 50,000, 60,000, 10,000, 20,000, 10-20 तो आते ही नहीं है, 25-30 हज़ार रुपया तो मस्ट है। तो वो जो एसी चला के पैसे देने हैं, इससे अच्छा इसी सर्दी को एंजॉय करो और मज़ेदार से मौसम को एंजॉय कर लो। आपने क्या बोलिए बिस्तरा पकड़ा हुआ, ये क्यों उतार देते हो? मम्मा को सर्दी लग रही है, इसको गर्मी लग रही है।
नहीं ना, सर ठंड लग जाए फिर उसके बाद आपको मसला होगा। क्या ये इससे कुछ नहीं होता, ये पहनना पड़ता है। लाइट बंद करें। चलो 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 चलो। जैकेट पहनने को बोला, मुस्तफा ने जैकेट सर पे लगा दी। इधर दिखाओ, ये क्या किया हुआ है? फैशन है। बढ़िया है, फैशन करते हो। ये किसको देखा ऐसे करते हुए? मैंने देखा है यूट्यूबर। हाँ, यूट्यूबर को। मैं अम्मी के घर आई थी और आते ही असर का टाइम हुआ, मैंने नमाज पढ़ी और मुझे इतनी सर्दी लग रही है, इतनी सर्दी लग रही है। और अभी अम्मी से मैं कह रही थी कि चलें वॉक करने चलते हैं। अम्मी को यहाँ पर आई हुई है कॉल, फोन पर बात कर रही हैं, तो थोड़ी देर तक चलते हैं। और समझ ही नहीं आ रहा। भाई भी सो चुके हैं, अब्बू बाहर जा चुके हैं, कुछ भी करने को नहीं है। भाभी यहाँ पर चक्कर काट रही हैं और मैं बाहर चक्कर काटना चाह रही हूँ। अम्मी जो है वो बिजी हो गई है। जैसे ही फ्री होती है तो हम करके आते हैं लंबी सी वॉक। 2000 years later. अम्मी के साथ वॉक करके आई थी, बैठी बातें कर रही थी, तो बातें करते करते जब मेरी नज़र पड़ी तो ये जनाब यहीं सोफे पे सो गए हैं और अब्बू पास बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दरवाजे पे आया है। हाँ जी, और क्या चल रहा है आजकल? बस सर्दी चल रही है। सर्दी कराची में वैसे इस बार बड़ी पड़ी है, सीरियस हो गई थी सर्दी और इसको भी सर्दी लगी है, तो मैंने कहा इसके ऊपर तलाई शलाई देते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर अपने लिए अमरूद काटा था, खाने लगे। और ये क्या है? ये क्या है? ये केले का बच्चा, छोटा बेबी, ये मुस्तफ़ा है, छोटा सा मुस्तफ़ा है। और मुझे इतनी हैरत हुई है, ये मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह देखा, वरना मुझे पता नहीं था कि इस तरह भी केले की जो छोटी छोटी फलियाँ होती हैं। यहाँ पर देखो जनाब जी, खाना खाया जा रहा है, चिकन आलू। अभी भी मैं घर आई हूँ अम्मी के घर से और बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। उसकी वजह ये थी कि लाइट जा चुकी थी। अभी 9:30 हो रहे हैं, तकरीबन 9:35 हो चुके हैं, मतलब 9:30। तो अभी भी मैं घर पर आई हूँ लाइट आने के बाद, क्योंकि घर पर भी लाइट नहीं थी। तो मैंने कहा अकेले जाके बोर होंगी, कुछ करने को है नहीं, गैस आ नहीं रही, बिजली है नहीं, तो करना क्या है। फिर मैं अम्मी लोगों के साथ बैठी थी, भाभी और अम्मी लोगों के साथ काफ़ी देर बातें की है। अभी भी घर आई तो घर में आई तो गैस बहुत कम है, तो बिलाल को कॉल किया, उनसे मैंने कहा या तो खाने का लेते आइएगा या फिर हम बाहर चलेंगे खाना खाने। अब बिलाल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम बाहर खाना खाने जाते हैं या बिलाल जो है वो खाना घर लेकर आते हैं। मुस्तफा जो है वो सो गए थे नानों के घर, अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं, तो घर आते ही जी बिस्किट खा रहे हैं। मुझे भी बच्चों ने पीनट बिस्किट दे दिए। कौन से खा रहे? ले, हम लोग तैयार कर रहे हैं ये पीनट और सुपर और ये तो। मम्मा जी, आपके टेस्ट करो। मेरे टेस्ट करने हैं, अपने टेस्ट करो। दोनों चाहिए, इसका मतलब है आपको। भी खा कर देख लो, पहले खा तो लो। अभी मैंने वजू किया था ईशा की नमाज पढ़ने के लिए। मैंने कहा मुझे दलिया बना दे पहले, और दलिया जो है ये ख़त्म हो चुका है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक और है, तो हम इसे खोल कर बीच में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे ये खुला तो है, फिर क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें 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 जी जाएँ। दलिया बनता रहेगा स्लो चूल्हे पे, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद दलिया तैयार हो जाएगा, क्योंकि गैस जितनी आ रही है ना, तो स्लो चूल्हे वाले काम हो जाएंगे, जो हल्के दम वाले चूल्हे पे काम होता है वो काम हो जाएगा किचन का। उसके अलावा तेज चूल्हे वाला काम जो है ना, हांडी, वो बर्बाद हो जाएगी। अभी पापा नहीं आए और मम्मा को बहुत सर्दी लग रही है। यहाँ पर लेटी हुई थी, सर्दी लग रही है, इतनी सर्दी लग रही है, उफ। अब मैं ईशा की नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद तो मेरी हालत ही बुरी हो जाती है। हाँ जी, क्या लेकर आए? मेरे बच्चे कहने पिज्जे के डब्बे आए हैं। ये क्या है? ये पिज्जे नहीं है, ये तो कुछ और। या सलाम अलैकुम। एरोप्लेन लेकर आए हैं, एरोप्लेन। कैलेंडर है यार। ओह, ये ग्लास कहाँ रखा हुआ है? मुझे इतनी सर्दी लग रही है, मेरा प्लान बाहर जाके खाना खाने को, और मुझे यहीं पर इतनी सर्दी लग रही है। उफ। यार बाहर बहुत सर्दी है ना? कराची में भी सीरियस हो गई है सर्दी, है ना? चलो लाओ दिखाओ कैलेंडर। वाह वाह, 2025 का है, 24 का उधर है। अभी इसको पीछे करो ना, यहाँ से शुरू होगा। 2023 का, फिर 24 का, फिर 25 का। खैर इसको देखो आप लोग, और आप मुझे बताएं खाने का क्या करना। मैं तो रजाई में घुस के आपसे बात करूंगी। हटो हटो, है मैं तो सर्दी लग रही है, आप बोल रहे इनको तैयार करो। बाहर जाके खाना है। सर्दी से कांप रही, मैंने अपनी रजाई में बोरी बिस्तरा बाहर रखा हुआ आपके इंतजार में, आप मुझे बाहर लेके जा रहे हो। मैं कराची वाली हूँ, मुझे बहुत सर्दी लगती है। खैर मुझे नई शादी हुई थी, सर्दी नहीं लगती थी, फिर 2-3 साल गुजरे, मुझे सर्दी नहीं लगती थी, पर अब बहुत सर्दी लगती है। पता नहीं मैं बुढ़ी हो गई हूँ। नहीं जी, अभी नहीं हुई। आपको इनको हंसी आ रही है, स्क्रीन पे अपनी कैमरे पे देख के मेरी बातों पे हंस रहे हैं। खैर मुझे सर्दी बहुत लगती है, वीकनेस भी होती है। आपका प्लान क्या है? चलो मैं कैमरा बंद करके प्लान बनाते हैं, करना क्या है, फिर उसके बाद बात करते हैं। जी तो फाइनली डिसाइड हो चुका है कि पिज़्ज़े आ रहे हैं, और पिज़्ज़े जो है वो हम ला रहे हैं। हम नहीं ला रहे, ये ला रहे हैं। मैं तो बाहर निकलने वाली नहीं हूँ। मेरा तो शवरमा खाने को दिल था, तुम लोग पता नहीं क्या पिज्जा पिज्जा पिज्जा। शवरमा खाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए मुझे सर्दी लग रही है। मैं तो कंबल में घुसी हूँ। या तो जाए आप शवरमा खा के आ जाए, और हमें पिज़्ज़ा खिलाते हैं। खा के नहीं आता पहले तो और क्या, मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ? मुझे सर्दी लग रही है, मुझे सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ा की टेंशन होती है। इसको ठंड लग गई तो मैं क्या करूँगी? बहुत ज़्यादा सर्दी है। कराची वाले बच्चे भी नाजुक होते हैं, फार्मी है, देसी नहीं है, तो वो बीमार हो जाते हैं।
और क्या हो गया, इसको यहाँ लगा दिया जूजू। नहीं नहीं, इसको हटा। जैसे जैसे बंदा अंकल बनता जाता है, हरकतें भी अंकलों वाली आ रही हैं। कहीं ना कहीं कैलेंडर, कहीं ना कहीं पेपर, कहीं ना कहीं तस्वीरें। कल को अपनी शादी की तस्वीरें काट काट के ना गम लगा के चिपकाना शीशे पे, फ्रेम पे, आगे पीछे। ओ पिज्जा पिज्जा पिज्जा, दूसरा कौन सा है? जल्दी से सामने आ जाओ, आप पीछे जाओ। यहाँ पर सूप भी लाया गया है, दोनों एक जैसे ही हैं। तो पिज्जा लेके कमरे में चले। बिस्मिल्लाह, आज तो हमारी हो जाएगी पिज्जा पार्टी, पिज्जा पार्टी, पिज्जा पार्टी। हट जाओ गैंग। अब यहाँ किसने लगा दिया इसको? अहमद, अब ये जगह जगह मिलेगा। और ये सूप पी रहे हैं बाउल में ही। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आपने तो जिनसोए वाला सूप बाउल वाला नहीं होता बड़े वाला, वैसे बना के पी रहे हैं। पिज्जा खाने लगे हैं और ये केचप लेते हुए। ये वाला पिज़्ज़ा आप अपनी तरफ कर लो, ये वाला पिज़्ज़ा हमारा हो जाएगा। और इनको सूप पी के पेट फूल जाएगा। और ये पूरा का पूरा मैं खा लूँगी, पूरा का पूरा मैं खा लूँगी। मजाक कर रही हूँ, इतना बड़ा तो पेट नहीं है जितना बड़ा पिज़्ज़ा है। मुस्बा को आज हम पिज़्ज़ा नहीं देंगे, सही है? आप छुरी लेकर आए हैं? छुरी लाओ ना, उससे अलग होगा, वरना ये पूरा खराब हो जाएगा। ओ, ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ ये देखो, ये क्या है? यार बदतमीजी नहीं करो, रखो यहाँ पर। बिस्मिल्लाह करके खाते हैं। सूप खुद ही पी जाएंगे, मुझे भी पूछेंगे? तुम लोग ब्लॉग बना लो, मैं पी लेता हूँ। ब्लॉग बनाओ, इंस्टाग्राम बनाओ। जो मैंने भी इब्राहिम को पता है क्या बोला? शुक्र है बाबा जो है ना वो सूप पी रहे हैं, तो मैं आराम से कैप्चर कर पाऊंगी। वरना इन्हें इतना गुस्सा आता है कि जब खाना आगे रखा हो ना तो खाना खाते हैं, उसको इतना तरसा के कैप्चर करके नहीं खाते। और मेरा तब तक पेट में अंदर ही नहीं जाता जब तक मैं तस्वीरें ना खींच लूँ। मुँह में इतना पानी आ रहा है, इतना पानी आ रहा है। तो मैं पहले पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम बाकी का व्लॉग बनाते हैं। ये वाला पीस पता है मैंने क्यों ली है? इसमें ना ऊपर चिकन भी कम है और चीज़ भी कम है, तो हम ये वाला लेते हैं। ये क्या, ये तो मुस्बा के साइज का उसने कर दिया। ये कटिंग बराबर क्यों नहीं करवाते? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है। और आज दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकला है, पिज़्ज़ा खाया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही निकलता है। और ये देखें चटपट फटाफट फिनिश हो चुका है। और जो भी चीज़ खाए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, क्योंकि अल्लाह ताला इस दौर में भी आपको अच्छी चीज़ें खिला रहा है, अच्छे से रहना नसीब हो रहा है। तो जितना ज़्यादा हो सके शुक्र अदा करें अपना, जो भी हो हर हाल में खुश रहना सीखे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला और नवाजेगा। में से केचप निकले वो तो किसी ने खाया नहीं, अपने ही केचप खाया, क्योंकि ये जो है ना अजीब गाढ़ा सा, अजीब खराब सा था, है ना? अच्छे नहीं होते ना। ये लो, ये रख कर आओ। घर के अच्छे होते हैं, घर के नहीं होते, ये भी बाजार के हैं। हाँ, इम्तियाज के होते हैं। खैर ये छोटे वाली ये लो, खेल लो, इसे खेलो। चलो हटो, ले जाओ इसको, बाहर जाओ। एक केचप खोला है और ये ऐसे अजीब सा थिक सा था, हमने फिर इसके बाद खाया ही नहीं इसको साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पर हम इसे कचरे को समेटते हैं। और ये देखें भाई माशाल्लाह भी किचन सारा साफ करने वाला है। और यहीं से व्लॉग को एंड करते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, व्लॉग को लाइक करना है। इतना फॉर्मल होकर बात कर रही हूँ, खैर छोड़े इन बातों को। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, मस्ट है, लाजमी करिएगा। और मिलूंगी मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।